जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, परमार्थी वचन संग्रह पत्रिका में तीसरी पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन के विचार। उसमें हम पिछले 16 नंबर तक आपको बता चुके हैं। अब हम 17 नंबर बताएंगे। हेडिंग है एक मित्र की कहानी। नंबर 17। एक हमारे मित्र थे, उन्हें गुरु महाराज की महिमा सुनाई गई तो उनके अंदर जिज्ञासा जाग गई और गुरु महाराज के पास पहुँचे। उनके मुरीद हुए और साधना प्रारंभ की और ऐसे भाव में आ गए कि घर-बार छोड़कर उन्हीं के आश्रम में रहने लगे थे। तो बहुत ऊंचे विचार के, पर उनका दिमाग कम्युनिस्ट था। सदा लाभ के टटोलने में रहा करते थे और जरा सी त्रुटि दिखाई दी कि उसके विरोध का डंका बजा देते थे। यह बात इनकी प्रकृति में थी। इसी उधेड़-बुन में इनके कई साल बर्बाद हो गए। जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए तब आगे बढ़ सके। इनके दूसरे साथी इनसे आगे निकल गए। उन्होंने अपना साधन पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से किया था। कौवा शिष्य इसलिए गुरु में और गुरु के बताए हुए साधन में शंका और अविश्वास लाना शिष्य के लिए महान हानिकारक है। जो जल्दी ही अथवा तुरंत ही अपनी बुद्धि पर गुरु को तौलना चाहते हैं, उन्हें इस जल्दबाजी से बचने की बहुत ज़रूरत है। ऐसों को संतों के यहाँ कौवा शिष्य कहा जाता है। यदि मोहन भोग और विष्टा एक ही जगह पर रखे हो तो कौवा अपनी चोंच मारकर मनमानी चीज विष्टा को पसंद करता है और जाकर चोंच बढ़ा देता है। कभी कभी ऐसी दशा भी बीच में आ जाती है। मन की आसुरी शक्तियाँ भी साधक को बीच में दबोच लेती हैं। गुरु अथवा सत्पुरुष की ओर से श्रद्धा उसकी हटा देती हैं। उस समय मन बेकाबू हो जाता है और सब कुछ उससे छुड़ाकर उसे घृणा के फंदे में फांस लेता है। अब हेडिंग है गुरु का सोना। गुरु सृजनहार है, हर किसी पर दया करता है। गुरु की अगम नीति को जीव नहीं जान सकते हैं। जानकर सतगुरु हर प्रकार का नाटक इस जगत में कर जाते हैं और हर प्रकार से जीव को संस्कारी बना जाते हैं। चैतन्य पुरुष होते हैं, कभी सोते नहीं हैं। उनकी निद्रा स्वान की सी है, आनंद में लय हो जाते हैं। यही उनका सोना होता है। दिन भर जीव के हित के लिए महापरिश्रम करते हैं, रात्रि में अपने देश में पहुंच जाते हैं। यही गुरु का सोना है। अब हेडिंग है घट घट की आवाज़। हर घट में घनघोर रसीली आवाज़ें होती हैं। यह आवाज़ें उनके अंदर हर वक्त होती हैं जिनके ऊपर गुरु कृपा से घट के पर्दे खुल जाते हैं। गुरु कृपा का पात्र शिष्य सदा घट की धुनों को सुनता रहता है और जो रस धुनों के द्वारा आता है उसी रस से सूरत तृप्त रहती है। सूरत की ताकत में मन हरा भरा रहता है और इंद्रियां शांत शीतल रहती हैं, जिससे संसार के दोष नहीं आने पाते हैं। गृहस्थियों को शिकायत रहती है कि मेहनत के समय याद नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब तन मन लगाकर संसार का काम करता हूँ
तब कहीं संसार की कामना की पूर्ति हो पाती है। यह तुम्हारा विचार सत्य नहीं है। तुम्हारे लिए संतों ने अथवा गुरु ने इतना सस्ता कर दिया है कि बगैर परिश्रम के पाते हो और थोड़ी वृत्ति नहीं जमाते हो। बिना आधार के मन रोका नहीं जा सकता, बिना ध्येय पदार्थ के ध्यान जमाया नहीं जा सकता। मन माया का बनाया हुआ है। मन पत्थर की तरह सख्त हो गया है। मन पर अधिकार कैसे जमाना होगा? प्रथम माया का पूरा आश्रय लेना होगा। इस लोक में और सूक्ष्म लोक में सब खेल माया का है। जो भी शरीर है वह माया का बना हुआ है। सारे शब्द और रूप माया के बने हुए हैं। निराकार की कोई कल्पना नहीं, वहाँ ध्यान और धारण कहाँ हो। इसलिए इस काम के लिए निराकार भी कोई न कोई कल्पित मूर्ति बनाता है, पर वह साकार उपासकों की तरह नहीं बल्कि सूक्ष्म होती है। इसका एक लाभ भी है। जैसी वस्तु का ध्यान किया जाता है वैसा अंतःकरण बनता है। इस सूक्ष्म मूर्ति या शब्द के ध्यान से वह एकदम सूक्ष्म मंडलों में पहुंच जाता है और गुरु के बल से शीघ्र प्रकाश पा जाता है। अंतरी प्रकाश से ही उसे यानी जो साधक है ज्ञान मिलता है। उसी ज्ञान का परिणाम शक्ति आनंद है। अब हेडिंग है तस्वीरों में रस नहीं है। तस्वीरों में रस नहीं। दुनिया वाले सब सिनेमे के आनंद जाकर स्त्रियों की नकली छाया पर आशिक हैं और उन्हीं की सूरतों में जो आर्टिफिशियल तस्वीरों पर है अपनी आँखों को गड़ा रहे हैं। अपनी आँखों से उन नकली सूरतों को देखते देखते उन्हीं का तद्रूप हो रहे हैं। आज हमारी धर्म राजभूमि पर रहने वालों का क्या यही धर्म है जो कि इन्हीं नकली तस्वीरों में आनंद खोज रहे हैं? क्या ऐसे शख्सों को आत्म आनंद अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होगी? हरगिज नहीं। अपना अमूल्य समय नाहक गुजार रहे हैं और मनुष्य होते हुए अपनी दिनचर्या जानवरों जैसी करते जा रहे हैं। यह नहीं जानते हैं कि यह मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से पाया है। इसे वृथा बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या आगे तुम्हें पछताना नहीं होगा? तुम पछताओगे और मरना जरूर होगा। मौत तुम्हारे सिर पर अपना सामान लेकर खड़ी है। तुम समझते हो कि हम पर मौत नहीं आएगी? मौत जरूर आएगी। जिनकी अवस्था जीर्ण हो गई हो वह जीव परमात्मा की याद नहीं कर सकता है। एक तो उसने संसारी साधन वासनाओं के सारे जीवन किए हैं हों और अंत समय पर चाह कि हमारी वासनाएं पूरी हों। इस पर यदि उसे सत्संग भी न मिले तो वह वृद्ध इस दुनिया में आकर परमात्मा को नहीं पा सकता। उसको चाहिए कि अपने घर पर ही महात्माओं को बुलाए और ध्यान देकर सत्संग सुने, समझे कि अब मुझे दुनिया से जाना है। इस प्रकार महात्माओं से समझौती लेकर
और उनकी कुछ कृपा से भाग्य बनेगा नहीं तो 84 जरूर जाना होगा। बगैर गुरु के गति हरगिज नहीं मिलेगी। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे हम आपको अगले भाग में बताएंगे।